हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे मास्टर किया जाता है, यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये हम लोग सीखेंगे IITN वाला ट्रेडर से। IITN वाला ट्रेडर यानी सौरभ जी हम लोगों को आज सिखाएंगे कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम लोग मास्टर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहने को तो एक रूल होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लेकिन दोस्तों इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने से पहले एक चीज़ ये समझिए कि कोई भी रूल, कोई भी साइकोलॉजी, कोई भी माइंडसेट आपको तभी अप्लाई कर सकते हैं या आपकी लाइफ के लिए तभी यूजफुल हैं जब आपके पास मनी हो। यानी मेरे को लगता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी से पहले आदमी को ये समझना चाहिए कि पैसा अगर नहीं है तो कोई साइकोलॉजी काम नहीं करती है, कोई माइंडसेट काम नहीं करता है, कोई रूल नहीं काम करता है, कोई डिसिप्लिन नहीं काम करता है। बात तो बिल्कुल सही है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से समझने के पहले पैसे को हम लोगों को मेंटेन करना सबसे ज़रूरी है। तो पैसे को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, चलिए जानते हैं। मनी को हम लोग सबसे पहले रखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी से। तो बिफोर मूविंग अहेड फॉर द ट्रेडिंग साइकोलॉजी टॉपिक, हम मनी मैनेजमेंट को समझते हैं कि अगर कोई ट्रेड करने चाह रहा है तो उसको क्या क्या लाइफ में बैलेंस करना है। मान लो कि आप एक ट्रेडर बनने की इच्छा रखते हो, या आप सोच रहे हो कि सौरभ भाई मैं ना एक सफल ट्रेडर 2025 में बनना चाह रहा हूं, मुझे कुछ वे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सभी अगर लोग आप बनना एकदम चाहते हैं। सत्य सुनोगे, सत्य मतलब कि उसमें कोई भी मक्खन मलाई नहीं, तो सबसे पहली चीज यह है कि दोस्त आपके पास होना चाहिए एक प्रॉपर इनकम सोर्स। वो इनकम सोर्स माइट भी एक्टिव हो, माइट भी पैसिव हो। एक्टिव का मतलब कि वो इनकम आप खुद की नौकरी से कमाओ, खुद का इन्वेस्टमेंट से आप कमा रहे हो, या दूसरा आपके पिताजी दे रहे हैं, आपके घर वाले दे रहे हैं, या आपको कहीं और से फंडेड हो रहा है। पैसिव इनकम का मतलब या तो आप क्रिएटर हो, या तो आपके पिताजी दे रहे हैं, घर से दे रहे हैं। तो पहला काम यह है कि आपका एक इनकम सोर्स होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग या ट्रेडर बनने के माइंडसेट पर आते हो। बिल्कुल, अगर हम लोगों के पास पैसे ही नहीं आएगा तो हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे। अगर पैसे, देखो इनकम सोर्स होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग यहाँ पर लूज कर देते हैं पैसा, इस महीने हम लोग पहले बार आए हैं मार्केट में, बिगिनर है और पैसे लेकर आए हैं, तो एक महीने के अंदर हमारा सारा पैसा यहाँ पर मैं खत्म कर देता हूँ। मान के चलो 5,000 लेकर आया और मैंने खत्म कर दिया, अगले महीने कैसे ट्रेड करूंगा। तो इसके लिए इनकम सोर्स बैकअप में होना जरूरी है। ठीक है, याद रखना, कभी भी कोई भी व्यक्ति लोन लेकर, उधार लेकर, क्रेडिट कार्ड से या एफडी तुड़वा के, जमीन बेच के, कुछ गिरवी रख के, सोना चांदी गिरवी रख के, ये करके वो कभी भी लाइफ में ट्रेडर नहीं बन अच्छी सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ये गलती तो कोई भी मत करना, मेरा सजेशन है। अच्छी कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, याद रखना। अगर कोई लोन ले रहा है, उधार ले रहा है, या क्रेडिट कार्ड, एफडी, जमीन, सोना, कुछ भी गिरवी रख के ले रहा है, तो अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो जब भी आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कस करोगे, सबसे पहले ये समझो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी करने से पहले जब आप ट्रेडर बनने का सपना देखो तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल। तो इस 2025 में भले आप ट्रेडिंग से 1 साल और दूर हो जाएं, 2 साल और दूर हो जाएं, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला दोस्तों। मार्केट हमेशा यहां पर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी भी ट्रेडिंग इसलिए मत शुरू करना कि आप बोलें कि सौरभ भाई बीटीसी का मोमेंटम चल रहा है, फॉरेक्स में मोमेंटम चल रहा है, इंडियन मार्केट में मोमेंटम चल रहा है, तो हम इंपल्सिव बिहेवियर शो करें। वो मत करना। 2025 में गांठ बांध लो कि इनकम सोर्सेज बनाना है, पहला काम। दूसरा, लोन, उधार, सीडी, एफडी, जमीन, सोना चांदी गिरवी नहीं रखना है। चलो, उसके बाद फिर आता है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग विथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है। तो अगर आपको कभी कोई ऐसी स्टोरीज मिल गई कि भाई मैंने लोन लिया था, उधार लिया था, ये लिया था, तो वो बंदा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उस पैसे से ट्रेड करके आपके सामने, है ना, एक पैसिव इनकम सोर्स जरूर बनाया होगा या क्रिएटिव इनकम सोर्स जरूर बनाया होगा। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता हूं केवल लोन ले और पैसा बना ले। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे, पहली चीज रूल, इंपॉर्टेंस। अब आप सोच रहोगे कि सौरभ भाई इसमें क्या नया है ना, इंपॉर्टेंस शब्द क्यों लाए।
देखो हर व्यक्ति का ना अलग अलग काम करने का तरीका होता है। कोई किस तरीके से काम कर रहा है वो इसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता हो, ओके। कोई डरता हो, किसी का पास्ट ट्रॉमा कुछ हो मार्केट को लेकर, ओके। कोई 3-4 साल 5 साल पहले मार्केट में आया, उसका बिहेवियर मार्केट के साथ अच्छा ना हो, मार्केट ने उसको बुल रन में भी क्रैश दिया, क्रैश रन में भी बुल दे दिया। ओके। तो रूल अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग तरीके से अप्लाई करता है। अब चूंकि हमारी वीडियो सिर्फ बेसिक बंदे नहीं देख रहे हैं कि जो अभी अभी जस्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमारी वीडियोस ऐसे भी देख रहे हैं जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं। जैसे कि मैं। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब क्या है कि जो लोग पहले ट्रेड कर चुके हैं एंड वो अभी भी प्रॉफिट बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे वो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं। बेसिक लेवल पर अगर आप हो तो देखो आपका दिमाग क्लियर है, आपको जो मैं बताने वाला हूँ आपके दिमाग में एकदम एज इट इज़ फिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स है मेरे पास। चलो, तो जो लोग बिगिनर हो वो तो ध्यान से देखोगे ही, और जो लोग मेरे तरह इंटरमीडिएट लेवल पर हो, मतलब प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं बन पाए हो ठीक से, ठीक है, ट्रेड तो करते हो 2 साल 1 साल हो चुका है लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो वो लोग तो बिल्कुल ही ये वाला वीडियो जरूर देखो। और चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल का मतलब ये नहीं कि आपने 1 साल पहले छोड़ा। वो सभी लोग जो 10 दिन 20 दिन 50 दिन 1 साल पहले 1 साल उसके पहले ट्रेड कर चुके हैं, लॉस कर चुके हैं, प्रॉफिट कर चुके हैं, उन सब के लिए साइकोलॉजी अलग है। जैसे हमारे 5 हाथ नहीं बराबर दोस्तों ना, उसी तरीके से हमारी साइकोलॉजी भी कभी भी मैच नहीं कर सकती ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। तो बेसिक रूल क्या है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का? वो पहला रूल ये होता है कि जब भी आप मार्केट के अंदर आते हैं, जो बेसिक प्लेयर हैं, मैं यहाँ प्लेयर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको संबोधन बड़ा अच्छे से हो जाए। इंटरमीडिएट प्लेयर के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे। जो बेसिक प्लेयर है उनको सबसे पहला ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये बनानी है कि आप जब भी कोई भी कैपिटल लेकर आएंगे, आप 2 चीज़ें याद रखेंगे। पहली चीज, ओके। या तो समय लेकर आओ, समय लेकर आओ, या तो पैसा लेकर आओ। ओके। ये पहला पॉइंट है, और ये सब किताबों में नहीं मिलेगा आपको। किताबों में सिर्फ वही मिलता है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज किया जाता है कि यू कैन कट योर हैंड, वो बात की बात हो, मैं अभी बताऊंगा, मैं बताऊंगा। चलो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला इंपॉर्टेंट रूल ये है कि या तो तुम समय लेकर आओ या पैसा लेकर आओ। ओके। इन दोनों को समझाओ कैसे। जब भी एक बिगिनर आता है तो उसके दिमाग में ट्रेडिंग को लेकर क्या अफवाहें फैली रहती हैं कि यार ये तो सबसे बढ़िया धंधा है, ये तो शॉर्टकट मनी बनाने का बड़ा अच्छा है। इंटरमीडिएट वालों को पता चल चुका है कि भैया कितना बढ़िया यहाँ पर आदमी के लगते हैं। तो इंटरमीडिएट वालों को मेरे को ये नहीं बताना है, लेकिन जो बेसिक अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले उनके लिए तो भाई समझ लो कि तुम्हें पता नहीं है कि अभी ये ट्रेडिंग क्या चीज है। तो तुम ये देखे होगा किसी का 10 करोड़ का प्रॉफिट, किसी का 50 करोड़ का प्रॉफिट, किसी ने $6,000 बनाए, किसी ने $15,000 बनाए, किसी ने $50,000 बनाए, लेकिन तुम ये नहीं जानते होगी, ये नहीं जानते होगे कि ये ट्रेडिंग जो है ये जितना जल्दी आपके ड्रीम को आती है ना, बिगिनर लक यहां पर कहा जाता है कि जब तुम ट्रेडिंग पहले 1-2 दिन स्टार्ट करोगे तुम्हें लगेगा वाह यार मेरा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, वाह यार मुझे तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, मैं तो बड़ा खुश बंदा हूं। उसको कहते हैं बिगिनर लक, ठीक है। तो आपको लगेगा आप ही राजा हो, आप तो डेली के 500 बना ले रहे हो, आप तो डेली के 100 बना ले रहे हो, आप तो डेली के 1000 बना रहे हो, ये साला 10,000 प्रॉफिट एक्सपायरी के डे में, आज मैंने क्रिप्टो लिया आज ही मैं राजा हो गया। उसके बाद शुरू होता है बैड लक। असली कहानी बैड लक इन द सेंस ये नहीं कि तुम्हें गंवाना ही है, बैड लक इन द सेंस कि अभी भी तुम्हारे दिमाग में ये हैंगओवर उतरा नहीं है कि मैं तो 1 मिनट में कमाने वाला बंदा था, मुझे क्या लर्निंग, मुझे क्या एजुकेशन, मुझे क्या प्राइस एक्शन, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आने का, कैंडल देख के घुसने का और निकल जाने का। तो याद रखिएगा मार्केट का पहला नियम है कि अगर तुम्हारे पास, तुम बिगिनर हो, अपने पिताजी से बात करो ना, बोलो कि पापा 10 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, या 1 करोड़ दे दीजिए मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, या मुझे 50 लाख दे दीजिए मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। लेकिन बिगिनर कहाँ से शुरू करते हैं? बिगिनर शुरू करते हैं पता है कितने रुपए से? देखो 5,000 से शुरू करके मैंने सौरभ भैया एक दिन में 500 रुपए बनाए थे,
फिर अगले दिन भैया मैंने 1,000 रुपये बनाए थे, फिर भैया 2-3 बाद ना मेरा अकाउंट वाइप आउट हो गया भैया, थोड़ी गलती होगी, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। ये होता है। तो समय अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ये गवा दोगे, क्योंकि लर्निंग कहां से, जब बिगनर हो तो साइकोलॉजी के अंदर पहले लर्निंग ठूसो लर्निंग इम्पोर्टेंट एकदम ठूसो लर्निंग, पढ़ो लिखो, कैंडल बनाओ, चार्ट बनाओ, एजुकेशन लो, प्राइज एक्शन समझो, कैंडल समझो। या पैसे वाले हो तो 50 लाख का एक ट्रेड करो, 10 पॉइंट तो तुम्हारे लिए जाएगा ही जाएगा। मार्केट ऐसा ही चलता है, ऊपर नीचे 10 पॉइंट में निकल जाओ, अपनी स्टोरी खूब बढ़िया से बनाओ, दीवार पर चिपकाओ, यस आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। दिस इज द फर्स्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। पैसा या समय, क्या दे सकते हो तुम्हारे ऊपर समय। और मुझे लगता तो है सबको समय कि ही यहाँ देना पर चाहिए। जितने लोग हैं वो बोलेंगे भाई मेरे पास पैसा तो नहीं, लेकिन सौरभ भाई मैं समय दे सकता हूँ। तो समय में ये समझना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट मार्केट का क्या है, मार्केट के अंदर प्लेयर क्या है, एजुकेशन क्या है, रियल लर्निंग क्या है, ये समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला। सेकेंडली, अब आ जाते हैं मेरे उन सभी भाइयों पर जिन्होंने ट्रेडिंग के इतिहास को अच्छी तरीके से समझ लिया है। उनको पता है कि बबुआ ये जो सौरभ भाई ने अभी बात बोली है ये 100% सत्य है। ये तो बिल्कुल सही इनके है। लिए क्या है, चलो देखो आपके लिए दोस्तों ना, मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ यही बोलूँगा कि आप लॉस को अगर भूल जाओ तो अच्छा है। अगर आप लॉस को आज भूल जाते हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लॉस को ना भूल कर इस मोड पर ट्रेड कर रहे हो कि यस मैं रिकवरी के मोड पर आ रहा हूं, तो बाबू और घर, जमीन, जायदाद बेचने के लिए तैयार रहो। बी रेडी टू सेल। बिल्कुल, इससे बड़ा आपको साइकोलॉजी नहीं दे सकता मैं इंटरमीडिएट लेवल पर। आपको लग रहा होगा सौरभ भाई ये क्या चीज़ है। देख भाई सिंपल सी बात है, समझना, दो चीज़ें ट्रेडिंग के अंदर एकदम कायम है। अगर आपने पास्ट ट्रॉमा को अपने दिमाग पे हावी होने दिया तो मार्केट के अंदर ये तय है कि आप रिकवरी के मोड पर आओगे और मार्केट आपसे बार बार आपका पैसा लेगा। ठीक है, तो तुम्हारा लेगा मार्केट, ये बात अच्छी तरह याद रखो। अगर अच्छे से मार्केट के अंदर काम करना है तो भाई सिंपल सी बात याद रखना कि लॉस को भूलने का, और जो स्टार्ट आप कर रहे हो, जैसे मान लो आप इस वीडियो को आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, तो जब भी आप इस वीडियो को स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद ये एकदम याद रखो कि आप मार्केट में इसलिए नहीं कूद रहे हैं मेरे भाई क्योंकि आप लॉस रिकवर करने आ रहे हैं। क्योंकि मान लो तुम्हारा 10 लाख का लॉस है और तुम्हारे हिसाब से तुम्हें $1,000 का प्रॉफिट या 1 लाख का प्रॉफिट आज चल रहा है, सपोज करो 1 लाख का प्रॉफिट तुम्हारा चल रहा है। आप लगता है दोस्तों कि आप प्रॉफिट काटोगे, आपको लगता है कि आप प्रॉफिट काटोगे 1 लाख पे, आप सोचोगे यार और जाने दो। फैक्ट है ना मेरे भाई, बिल्कुल फैक्ट है ना मेरे भाई, है ना, यही तो मैं बता रहा हूं, यही तो साइकोलॉजी है ना मेरे भाई। तो 10 लाख लॉस करने वालों को 1 लाख नहीं पचता है, या 1 करोड़ लॉस करने वालों को 1 लाख नहीं पचता है उनके। देखो मैं एक बार यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो बिगिनर है, बिगिनर को बिल्कुल भी लॉस, देखो जो सोच कर आए हो दिन में जो 1 हफ्ते के लॉस आपको सोचना है सबसे पहले। ठीक है, हर दिन 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये में लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, हर एक दिन, मतलब 5 दिन आपको 1 हफ्ते में 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, तो 5 दिन में 500 रुपये आपको लॉस लेना है। ठीक है, हर दिन में 100 रुपये, तो आपको 100 रुपये यहाँ पर मार्केट में उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, अगर 100 रुपये से आप लोग आपका ट्रेड कट नहीं कर देते हो तो क्या होगा, वो 100 रुपये एक टाइम पे आपको देखने को मिलेगा 250 रुपये हो गया लॉस। उसके बाद आप लोग वेट करोगे थोड़ा सा और नीचे आ जाए, उसके बाद मैं कट कर दूंगा, 100 रुपये के आसपास आ जाए तो मैं कट कर दूंगा, लेकिन वो आता नहीं है। देन कुछ टाइम बाद वो आपको देखने लग जाता है 350, 500 के आसपास लॉस। तो एक दिन में ही आप लोग अगर 500 के लॉस ले लेते हो तो नेक्स्ट डे आपको साइकोलॉजी कैसे मैनेज होगा, मतलब 1 हफ्ते के लॉस आप एक दिन में ही ले लिए तो आप कैसे ट्रेड करोगे। तो अगले दिन आप जब ट्रेड करोगे आपके पास और 100 रुपये आपने ऐड करके और कुछ रुपए ऐड करके वहाँ पर आप लोग ट्रेड ले लेते हो, लेकिन उस दिन 100 रुपये लॉस आपको हजम नहीं होगा।
और उस दिन भी आप लोग यहाँ पर आपका 100 रुपये का प्रॉफिट भी हजम नहीं होगा। आप लोग क्या करोगे, वहाँ पर 100 रुपये 200 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग क्या करोगे, और थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए, और थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए, यही बताने की कोशिश किया है। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग लॉस को बस मेंटेन करके चले तो हम लोग धीरे धीरे करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो आगे सुनते हैं। के अंदर ये भूख हो जाती है ना कि मैं तो और कमा लूं और कमा लूं और कमा लूं और कमा लूं, और वैसा कभी होते हुए दिखता नहीं। सो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि किताबी भाषा में लिखना चाहते हो, पहला पॉइंट है कि डिसिप्लिन में आपको रहना ही रहना है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आपको दिन में जो 100 रुपये मैंने लॉस के बोला, तो उस तरह का डिसिप्लिन आपको रखना है। 100 से ज़्यादा लॉस होते ही आपको काट देना है। 100 रुपये के एक भी रुपये आपको एक्स्ट्रा लॉस नहीं देना है मार्केट को। उस हिसाब से ही आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट यहाँ पर धीरे धीरे करके देखो। पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिगिनर तो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो इंटरमीडिएट लेवल में, मतलब मेरे तरह जो एक्चुअल में मार्केट में कुछ दिन आए हैं लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ गलतियां करते रहते हैं। ठीक है, तो वही गलतियों को हम लोगों को सुधारना चाहिए। तो हम लोग इस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब कि भाई मेरे पास 1 करोड़ के लॉस हैं, लेकिन अगर मैं 50,000 से भी शुरू कर रहा हूँ तो डेली का कितना % रिवार्ड चाहिए, कितना % रिस्क चाहिए, कितना पे हम कितने % पर C2C यानी कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, कितने % प्रॉफिट पर हम ट्रेल करेंगे, ये बात आपके दिमाग में पहले से क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये बात मेरे भाई आपके दिमाग में पहले से क्लियर होनी चाहिए। जो मैंने बताया, कभी भी याद रखिएगा, जैसे आपने सुना कि कहीं वार हो रहा है, आपने सुना कहीं पर कोई न्यूज़ आने वाला है, अगर आप रैंडम ट्रेड करोगे, रैंडम ट्रेड कौन करता है मेरे भाई? रैंडम ट्रेड होता है सिंपल जुआ। ठीक है, सिंपल सट्टा। अगर आप रैंडम ट्रेड करने वाले ट्रेडर हो तो ये याद रखना कि हो सकता है लक फैक्टर आपका तेज हो, आप 2 दिन पैसा कमाओ, 2 दिन नहीं 20 दिन कमाओ, 2 महीने भी कमाओ, लेकिन एक दिन वो आएगा दोस्तों जब आपका पूरा अकाउंट विथ प्रॉफिट, अकाउंट प्लस प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। चाहे वो आप इंडियन मार्केट के अंदर जाओ, चाहे आप जिसके अंदर जाओ, खत्म हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि रैंडम ट्रेड आपको दोस्तों कभी नहीं करना है। अगर रैंडम ट्रेड कर रहे हो तो हटा दो। आप एक प्लान बनाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक टेस्ट करो। मेरे को क्या, देखो ऐसा है ना, रैंडम का मतलब ये भी है कि आप झूठी इंडियन मार्केट में घुसे हो, आपको पैसा नहीं आ रहा है। ये मत समझना कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि रैंडम मतलब सिर्फ रैंडम ट्रेड। रैंडम ट्रेड मतलब सेल्फ इवैल्यूएट करो अपने आप को। अरे तुम्हें ऑप्शन से पैसा नहीं मिल पा रहा है, तुम्हारा ऑप्शन गल जा रहा है, बाइंग में पावर नहीं दिख रही है, बार बार लॉस हो रहा है, छोड़ दो ना भाई। उस छोटे से घाव को क्यों नासूर होने देते हो? क्यों उस घाव को वहीं से ट्रीट नहीं कर देते हो? ट्रीटमेंट कराओ, काट के निकालो उसको। तो ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, क्रिप्टो आओ। क्रिप्टो नहीं समझ में आ रहा है, कहीं और जाओ, फॉरेक्स जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ, बट पहले ये तो समझो कि तुम्हारे लिए क्या बना है मेरे दोस्त। अगर आपको XYZ चीजें नहीं पच रही है तो आप जबरदस्ती उसको नहीं खाएंगे ना। एक स्ट्रेटजी बनाओ, उसको बैक टेस्ट करो, उसको और अच्छा करो, उस पर ट्रेड लो। ट्रेड लेते समय उस पर BP मत बढ़ाओ। तो रैंडम ट्रेड हमेशा गलत होता है। ठीक। तीसरा, होप ट्रेड। होप ट्रेड बेसिकली क्या होता है कि मान लो आपका लॉस हो रहा है ना, आपका खूब बढ़िया वाला लॉस चल रहा है, बट आप अपने लूजिंग ट्रेड को कट नहीं करते हैं। आपको यह समझना है, डोंट होल्ड होप ट्रेड्स। अब ये किताबी भाषा है लेकिन काम तो यही करेंगी आगे चल के भी। डोंट होल्ड होप ट्रेड्स। अगर आपने बहुत बार देखा होगा तो भारी भरकम मिस्टेक कब होता है, जब हम सोच लेते हैं कि अरे यार X रुपए का लॉस है, अच्छा थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और करने के चक्कर में पूरे अकाउंट की उड़ जाती है। थोड़ा और नहीं करना है, होप नहीं रखना है, लूजिंग ट्रेड को कट देना है। बात देखो, ठीक है, एकदम बस ये 3 पॉइंट मेरे को लगता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जब आप देखो मनी मैनेजमेंट कर लोगे तो आप ऑलरेडी सब कुछ कर लिए, आप पैसा लाने का समय देख लिए, कैसे लाने का तरीका देख लिए, पैसा ले जाने का तरीका देख लिए, कमाने का तरीका देख लिए। उसके बाद डिसिप्लिन में आओगे तो डिसिप्लिन में आपका रिस्क कितना है, कॉस्ट टू कॉस्ट क्या करना है, हाथ कब काटना है, पैर कब काटना है, ओवर ट्रेडिंग कब करनी कब नहीं करनी है, न्यूज़ कब करना है कब नहीं करना है, मार्केट में कहाँ जाना है, किस मार्केट में काम करना है, सब आपको समझ में आ जाएगा। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे अंडरस्टूड करना है। मेरे पास देखो गाइस, जो हमने गलती किया था, ठीक है, तो हमने भी 2 साल के आसपास यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2 साल 3 साल के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो हमने जो गलती किया है, लॉस को कभी सोच कर नहीं आते थे, ठीक है। तो लॉस को बिल्कुल सोच के आना चाहिए आपको। जो मैंने पहले ही बताया, आपको 1 हफ्ते के लॉस सोच कर आना चाहिए। उसके बाद 1 हफ्ते में एकदम पाई टू पाई एक एक दिन के करके यहाँ पर लॉस को बिल्कुल फॉलो करना है, लॉस को फॉलो करना है ओनली फॉर, ठीक है। आप टारगेट फॉलो मत करो, कोई भी कुछ फॉलो करो और ना करो, यहाँ पर लॉस को बिल्कुल फॉलो करो, ठीक है। लॉस 100 रुपये होते ही आपको काट देना है। तो ये बात आपको ट्रेडिंग जर्नी एकदम चेंज कर दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया, तो लॉस को आपको कभी भी होल्ड नहीं करना है, ठीक है। देखो हज़ारों ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों, मैं आपसे कहूँ मेडिटेशन करो, मोटिवेशन लो, ये करो, हेल्थ को बैलेंस करो, हज़ार कुछ मैं आपको यहाँ समझा सकता हूँ जो किताबों में आपको मिल जाएगी। तो मेरा बेसिक पॉइंट था आपको रियल थिंग बताना। समझ में आ गया तो एक बार कमेंट जरूर करिए। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा अब लोग जरूर बताना। और जो लोग नए हो, बिगिनर हो, मैं सभी के लिए एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। मैं अगले हफ्ते से मैं सोच रहा हूँ मेरा एक नया जर्नी 2025 में मैं स्टार्ट करूँ, और जिसमें मैं आप सभी को मेरा रियल जर्नी में आप सभी से शेयर करूँ। मतलब क्या है, मैं मेरा जर्नी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आता हूँ, कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, कौन सा रूल फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ मैं आप सभी से शेयर करूँगा, ठीक है। और किस तरह से शेयर करूँगा, देखो पार्ट टू पाई, जीरो से लेकर हीरो तक कैसे हम लोग एक बिगिनर जर्नी को पहुँचा सकते हैं। मतलब आप लोगों के साथ साथ मेरा खुद का जर्नी भी एकदम जीरो लेवल से हम लोग शुरुआत करेंगे, और जीरो लेवल से सारी यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको इंडिकेटर और क्या क्या है, प्राइस एक्शन है, सब कुछ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हर एक वीडियो में हम लोग धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सीखेंगे, क्लास के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ, मैं तो खुद यहाँ पर इस मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ जो लोग भी जुड़े रहे वो सब भी एक साथ हम लोग प्रॉफिटेबल बन जाए, बस यही मेरा मकसद है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रह सकते हो, इसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरे हर एक वीडियो में मैं मेरा जर्नी का हर एक छोटा से लेकर छोटा और बड़े से लेकर बड़ा सभी बात मैं आप सभी के सामने बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। कोई भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का कोई भी इशू नहीं रहेगा, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आज के वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।